वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सारा संसार भगवान सीताराम का ही स्वरूप है। उसी स्वरूप को आप सबके अंतःकरण में अनुभव करती पुनः पुनः मैं सबको नमन करती हूँ। हमारी आदरणीय माता जी ममू यहाँ पर विराजमान है एंड आफ्टर आई थिंक 5 years आई एम मीटिंग हर एंड यू ऑल इन सैन डिएगो। तो ये एक परम सौभाग्य है हम सबका कि एक बार फिर बैठकर हम सत्संग कर रहे हैं। इतने सुंदर भजन हमारी बहन अपर्णा जी, अपर्णा पाही, एंड देन आवर सन विजय वासवानी, आवर डॉटर, डियर डॉटर प्रणया मलकानी, एंड देन any other bhajan, that's it. And our dear Shalini ji sang the 12th chapter of Gita. Also she gave in very nutshell all the activities of Gita from Nigeria. So I was just feeling a big yajna is being done and everyone was putting ahuti, her seva, and in the form of bhajans or whatever they could offer. And our dear Siddhi, please one clap for her, big clap. Siddhi Shukla, so nice of her. So Shalini, please note her name so that we can publish in our Guru Prasad and we can send all over the world in our groups. And the video also, Pranayas and Aparnas and Viju's bhajan, they all will go in our groups all over the world. So with this yajna, like the satsang, the whole credit goes to our daughter Madhu Ravi Malkani and family. Our Mamuji is blessing her. Her blessings are there. She's the eldest of all the devotees. And our family from LA, Vaswani family, Sadhana, Prakash ji, Sonia, Viju. You heard Viju now. Or our Mata ji is also from LA. Lagos याद आ रहा है तो LA, Los Angeles. तो ये बहुत बड़ा आप सबका योगदान है. Thank you very much. एंड यज्ञ के लिए भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि जो अभी हमने सुना, बड़े ध्यान से सब सुन रहे थे, बड़ा आनंद उठा रहे थे। तो ये एक जो श्रवण करने का जो भगवान ने हमको आज ये सौभाग्य दिया है, ये श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। तो ये नौधा भक्ति का जो एक ये
स्रोत है, इतना सुंदर मंत्र दिया नारद जी ने। ये इसमें 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रू भक्ति, और इसमें जो ताल दिया हमारे आदरणीय भाई चड्ढा जी ने, बहुत सुंदर। बड़े बरसों बाद हम मिल रहे हैं आपसे, बड़ा धन्यवाद आपका। तो ये जो एक फीलिंग है यज्ञ करने की और मिलके करने की, ये एकत्व, दिस इज यूनिटी। तो सेवा, सत्कार एंड संगठन, इन तीनों से यज्ञ होता है। सेवा का कार्य, जैसे मैंने कहा, हमारी बेटी मधु, रवि, प्रणया, शालिनी कब से लगे हुए हैं। आप सब भी, कोई फ्लावर्स लाते हैं, एले से इतने फ्लावर्स ले आए हैं, आप लोग ला रहे हो, फ्रूट्स हैं, दिस इज ऑल सेवा। विदाउट सेवा यज्ञ इज नॉट पॉसिबल। तो ये सबसे बड़ा एक सत्कार है एक दूसरे का। एक दूसरे को हम जगह दे रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं, बिठा रहे हैं प्रेम से। मधु ने सबका सत्कार किया, वेलकम दिया। सो दिस इज सत्कार। सत्कार, सेवा और संगठन, यूनिटी। जब सब मिलकर के, ये 5 उंगलियां हैं, एक एक करके, एक एक जो इसमें एक योगदान होता है, 5 उंगलियों से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, एक से कुछ भी नहीं होगा। तो ये सत्कार, सेवा, संगठन से ये सुंदर यज्ञ आज हो रहा है। ये सत्संग रूपी यज्ञ हो रहा है। सत्य का संग, जब सत्संग में हम आते हैं तो हमें भगवान का संग मिलता है, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, हमें भगवान की फीलिंग होती है। हम उनके चरणों में बैठ कर के उनका यशगान करते हैं, हम उनके विषय में सोचते हैं, उनकी गीता पढ़ते हैं। और गीता पाठ के लिए हमें भगवान ने बड़ा सुंदर एक श्लोक दिया। गीता में भगवान ने कहा, गीता पाठ जो करता है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा यज्ञ हो गया। भगवान भी उस यज्ञ को, ही also enjoys that kind of यज्ञ when we do Gita part and surrender to him. The very first thing he says in the 18th chapter while concluding Gita, कि यह इमं परमं गुह्यं मद भक्तेश विदासति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैस संशयम। Lord Krishna says, whosoever imparts this knowledge of Gita, teaches others, and a kind of gathering, he surrenders everything to me, he attains my param bhakti, my supreme bliss. तो ये गीता का पाठ सिखाना ये बहुत बड़ी बात है। पहले गीता जी सबको सिखाती थी, आजकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर ये कार्य जो है अति सुंदर है। गीता हम सबको पढ़ाएं, जिन जिन को हम पढ़ा सकते हैं। अमेरिका में तो इतने डिस्टेंसेस हैं, सबको तो नहीं बुला सकते, बट मैं समझती हूँ कोरोना हैज एक्चुअली ब्लेस्ड अस इन अ वे टू डू एवरीथिंग ऑनलाइन, जूम, ऑल द सत्संग्स एंड द गीता क्लासेस। आवर डॉटर शालिनी टेक्स children classes every morning. This time of San Diego time, 5:30 in the morning, 5:30 a.m. she sits for the class, which comes to 6 o'clock in the evening to India. And lot of children, they learn Gita from her. So even a 3-year child also recites Gita. Grandmothers and the grandchildren, they all sit together, family, and they learn Gita. So this is a very noble job what she is doing, and so many other devotees also, which I cannot name now, in Spain and London, in Dubai, so many places. तो ये जो गीता में भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया, जो दूसरों को गीता पढ़ाता है, जो उनको सिखाता है, समझाता है, मैं समझता हूँ उसने मेरी परम भक्ति से मेरी आराधना करी और मैं उसको दान देता हूँ। ऐसे भक्तों को मैं क्या देता हूँ? अपनी परम भक्ति, सुप्रीम ब्लिस आई बेस्टो अपॉन देम। अच्छा, भगवान से अर्जुन ने मन में एक प्रश्न किया, पर भगवान तो अंतर्यामी है, सबके मन की जानते हैं। तो अर्जुन के मन में आया, सारे तो स्कॉलर्स नहीं है, सारे नहीं पढ़ा सकते, समझा सकते,
उनके लिए भी कोई तो आपका आशीर्वाद होगा प्रभु. Then God says, अध्येशते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामिति मे मतिः. जो गीता का पाठ भी करता है श्रद्धा से with devotion, if he reads Gita, I feel that a very big yajna, Jnana yajna is performed, and I become so kind of blissful that I give him or her my utmost bhakti. So in that way, Gita part should be done every day. That's what Maharaji says, whomsoever you meet, just say 2 words. What 2 words? Gita पढ़ो. Please Gita पढ़ो. तो अगर वो गीता पढ़ेगा उसको तो पुण्य मिलेगा, पर हम जो बोलते हैं उनको गीता पढ़ो तो हमें भी पुण्य मिलेगा. Like an insurance agent, when he signs the policy, he gives the commission lifelong. Yeah? So this is kind of a policy we sign and we surrender to God. So गीता पाठ जो है हम रोज करें. The best way is whosoever remembers, and this 12th chapter of Bhagavad Gita, when I meet Viju, I meet Sonia, and little children like, I ask them, do you read Gita? Yes, Guru Ma, but sometimes. When Maharaji says, Bhagwan says in Gita, Maya Vesha Manoyema Nitya Yukta Upasate. God never says, Maya Vesha Manoyema Kabhi Kabhi Upasate. We don't say that. God doesn't say that. So the best way, you don't have time, I tell them when you take shower, you start there 12th chapter. And within 3 to 4 minutes, you complete 12th chapter. So in that way, you save your time also and you offer your 12th chapter to God. So ये बहुत बड़ा एक सुंदर कार्य है. मैं समझती हूँ अगर हम पूरा अध्याय नहीं पढ़ सकते, एक श्लोक तो पढ़ ही सकते हैं. एक श्लोक भी अगर हमने भगवान को ऑफर किया अपने गीता का, तो we are done and God will bless us. The third thing, then Arjun says, अगर कोई पढ़ नहीं सकता, if he is blind, he is uneducated, he cannot read, then what is the solution for him or her? Then God says, Shraddha Vanana Suviyascha Shuru Yadapi Yo Naraha Sopi Mukta Shubhan Lokan Prapniyat Punya Karmana. अगर श्रद्धा से सुनता भी है, अब सबने सुना इतने सुंदर भजन, अभी तो श्रवण योग ही हो रहा था. ये गीता क्या है? गीता is श्रवण योग. God is telling Arjuna because Arjun came to God with one prayer. Shishasteham shadi mam tam prakannam. God, please give me your guidance. What should I do and what should I avoid? So then God opens, Lord Shri Krishna opens the whole Gita, 18 chapters, 700 verses, and he is giving Arjuna the Sampurna Gyan. तो श्रद्धा वाले ने सोए, जो श्रद्धा से सुनता भी है वो भी शुभ लोगों की प्राप्ति करता है, सारे पापों से मुक्त होता है. He becomes free from all the sins. So सुनना भी बहुत बड़ी बात है. अब हमने इतना सारा भजन सुना, गीता का पाठ सुना, वो हमारे कानों की छिद्रों से गया, हमारे हृदय तक गया, तो we feel so blissful and very peaceful. तो ये श्रवण योग जो है, ये सबसे सुंदर योग है जो नारद जी का ये स्तोत्र है. श्रवणम कीर्तनम विष्णुम. कीर्तन हुआ, हमारी बहन अपर्णा जी ने भी कीर्तन कराया, विजू ने भी कराया, हमारी बेटी प्रणया ने कराया, और बच्ची ने तो इतना सुंदर बताया, उसमें भी 2 श्लोक आ गए थे भगवान विष्णु के. तो ये जो हमने कानों से सुना, ये हमारे हृदय को पवित्र किया, हमारी बुद्धि पवित्र हुई, हमारी आत्मा पवित्र हुई. और ये हमारा जो आज का सत्संग मधु और रवि जी ने जो आज ऑर्गेनाइज किया है, ये हमारे लिए एक यादगार बन जाता है. तो जो श्रद्धा से सुनता भी है वो मेरी उन शुभ लोगों की, अच्छे लोगों की प्राप्ति करता है और सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है. अब भगवान ने कहा, अर्जुन, you have asked me so many questions. Now I am going to ask you 3 questions.
तो कौन से 3 क्वेश्चन भगवान ने पूछे, कौन से 3 सवाल पूछे कि कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोहः विनष्टस्ते धनंजय। Arjun, whatever I gave you the knowledge of Gita, did you hear it properly? Number 1 question. Or if you heard it, you heard with full attention or no? ध्यान से सुना कि नहीं? तूने सुना तो सही, पर वो मेरा ज्ञान तूने ध्यान से सुना कि नहीं? क्योंकि ज्ञाना ध्यानम विशेष्यते। अगर तूने ध्यान से सुना तो क्या तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो as the main part is that the most important thing, हमारी जो ममता है, हमारा जो मोह है, अज्ञान है। मोह क्या है? मोह है हमारा अज्ञान। तो गीता की सबसे सुंदर शिक्षा है कि हमारे अंतःकरण का अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं। अर्जुन, तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं? 3 सवाल भगवान ने पूछे और भगवान के इन सवालों का जवाब अर्जुन ने कैसे दिया? नष्टो मोह, नष्टो मोह। प्रभु, मेरा मोह नष्ट हुआ है। तो मोह का क्षय हो जाना ही सच्चा मोक्ष है। इंसान कहते हैं मेरा मोक्ष हो जाए, जीते जी मोक्ष हो जाए, या मरने के बाद मोक्ष हो। भगवान कहते हैं मरने के बाद किसने देखा है? मोक्ष लेना है तो जीते जी। तो मोक्ष सच्चा क्या है? मोह का नष्ट होना, जिसमें अर्जुन फंस गया था। What is this brother is going on? आनंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनमाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छातुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्भवति कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः
कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परिपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे